और बी डी इज इक्वल टू 15/10 और यहाँ 2, यहाँ गया 5, 3, तो बी डी आ गया 3 मीटर। हेलो बच्चा लोग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोहित की पाठशाला में। आपके मोहित सर आ चुके हैं क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली लेके। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 की। प्रश्नावली 9.1 ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस प्रश्नावली में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। इस प्रश्नावली में टोटल 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा कि ये 16 क्वेश्चन आपको इजी वे में और शॉर्ट वे में समझा पाऊं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 9.1। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 की, जिसमें हम लोग 16 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको शेप वहां दिखाई दे रही है बोर्ड के ऊपर। ओके, ये पहले से ही क्वेश्चन में मेंशन की गई है। ओके, हमें इसमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है, मीन्स हमें ये एच निकालना है, यहाँ पे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये त्रिभुज ए बी सी। ओके, अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी अपॉन हमें क्या दिया है, ए सी दिया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाय एच, ये होता है साइन, कितना एंगल दिया है 30, तो ये हो गया साइन 30। ठीक है, जो जो वैल्यू आपको दी है वो आपने लिखनी है। ठीक है, ए बी हमें नहीं दिया है तो ए बी इस तरह लिख दो। ए सी दिया है 20, साइन 30 होता है 1/2। ओके, ये हमारा बन गया, देखो 2 से ये कट गया, ये आ गया 10, तो ए बी अपॉन 10 इक्वल टू 1, ये इधर चला जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, तो जो खंबे की ऊंचाई है, खंबे की ऊंचाई वो है 10 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 10 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है कि एक पेड़ था, ठीक है, इस तरह से मान लो ये पेड़, और ये पेड़ इस तरह से था। ठीक है, अब आंधी आई तो क्या हुआ, ये पेड़ टूट गया। ठीक है, ये पेड़ जब टूट गया तो ये इस तरह हो गया। देखो ये पेड़ है, जब ये टूट गया तो ये यहां से टूटा। ठीक है, और इसका जो आधा हिस्सा है वो इस तरह गिर गया नीचे। ठीक है, और ये हमारी जमीन है। ओके, ये कहता है कि पेड़ था, आंधी की वजह से पेड़ टूट गया और इसका जो शिखर है वो जमीन को छूने लगा, और जहां पे ये जमीन को छू रहा है वहां से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, जो यहां से लेके यहां तक ये ऊंचाई निकालनी है पूरी। ओके, तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनेगा। देखो ये आपका आधार मान लो। ओके, ये हमारा पेड़ है, यहां से पेड़ टूटा है। ठीक है, ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है। ठीक है, और ये बना रहा है 30 डिग्री का कोण। अब इसी के साथ जो पेड़ की कुल लंबाई है वो तो ऊपर तक है ना, यहां से यहां की जो दूरी है वो 8 मीटर दी है। कितनी है, 8 मीटर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो जब पेड़ था, पेड़ की पूरी अगर ऊंचाई मान लो आप 20 मीटर है, ऐसे ही मान लो। ठीक है, 20 मीटर है। जब ये टूट गया तो ये किसी ऐसे हिस्से से टूटा कि मान लो अगर ये
यहां से टूटा 8 मीटर, ठीक है। तो 20 में से 8 गए तो 12 मीटर, ठीक है। तो जो ये टूटा हुआ हिस्सा है वो कितना है, 12 मीटर है। पर हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पेड़ की एक्चुअल में हाइट कितनी है। तो 12 जमा 8 करेंगे तो 20 आएगा, तभी हमें पता लगेगा ना। उसी तरह से पहले हम लोग जो इसका कर्ण बन रहा है ना, ये इसको निकालेंगे। जो भी हमारा वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग इस साइड में ऐड करेंगे। तो हमें पहले ये साइड निकालनी है, फिर ये साइड निकालनी है, तब हमें जो एक्चुअल हाइट है वो पता लगेगी, ठीक है। इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो, ये सी हो गया और ये डी हो गया। क्लियर। जो ये प्रश्न वाली 9.1 है ना, इसमें अगर आपने डायग्राम सही बना दिया तो आपका क्वेश्चन 80% करेक्ट हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमें निकालना है बी सी, ओके। तो इसको मान लो त्रिभुज बी सी डी, इस तरह मान लो। तो हमें निकालना है बी सी, और क्या दिया है हमें, सी डी दिया है, इक्वल टू, हमने क्या निकाला, हमने निकाला P बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया टेंजेंट। कितना एंगल दिया है, 30 का। तो BC निकालना है, CD कितना है, 8, क्या गया टेंजेंट 30, 1/√3, ओके। तो यहां से BC आ गया आपका 8/√3 आ गया। तो ये आ गया 8/√3। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब BD निकालना है, ठीक है। जब BD निकालेंगे तब हमारे पास जो एक्चुअल हाइट है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लें तो ये देखो, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू ये CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 8 का स्क्वायर, क्या आ गया 8/√3 का स्क्वायर, ये बन गया 64, ये बन गया 64/3, ओके। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया 192 प्लस 64 और यहाँ पे 3। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 256/3। तो BD हमारे पास आ गया अंडर द रूट 256/3। 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो BD इज इक्वल टू 16/√3। तो देखो BD भी आ गया 16/√3। अब हमें जो एक्चुअल हाइट है वो निकालनी है। तो एक्चुअल हाइट कैसे निकालेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो टोटल जो हाइट है वो इस तरह आएगी, देखो जो हम AC निकाल रहे हैं ना, पूरी हाइट हमारे पास आएगी कि BC प्लस BD, तब आएगी हमारे पास पूरी वैल्यू, ओके। तो ये हमारे पास बनेगा, देखो 8/√3 प्लस 16/√3, ओके। इसको यहां पे सॉल्व कर लेता हूं, ओके। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी वैल्यू, इसको मत लिख देना, ओके। ये हमारे पास आ गया, देखो 8/√3 16/√3। तो जो हमारे बेस है वो एक जैसे है, ये √3 आएगा, ऊपर आ गया 8 प्लस 16, ये आ गया 24/√3। तो यहाँ पे अगर आप इसका परिमेयकरण कर दो, ओके, तो ये आ गया 24/3/3, ये कर गया 8 आ गया, 8/3 मीटर, ओके। तो पेड़ की ऊंचाई है 8/3 मीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो तीसरा क्वेश्चन में ये कहती है कि एक ठेकेदार है जो एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, ठीक है। पहले जो हमारा एक आधार है, ठीक है, आधार मान लो इस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा आधार आ गया। और पहले ये कहती है कि 1.5 मीटर इतनी हाइट होगी और
ये बनी फिसलन पट्टी, ठीक है। और जो एंगल बनाएगी वो 30 डिग्री का हो। इसी के साथ ये कहती है कि ज्यादा उम्र के बच्चे उनके लिए 3 मीटर यानी 1.5 में 1.5 और ऐड कर दो, ये हो गया। जो कुल लंबाई होगी वो होगी 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए यहां तक, बड़े बच्चों के लिए यहां तक। तो यहां से जब ये फिसलन पट्टी बनेगी तो उसका एंगल हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। ओके। और ये एंगल यहां तक आएगा पूरा नीचे तक। 30 डिग्री का यहाँ पे है, 60 डिग्री का ये पूरा है। ओके। तो अगर हम इसको नाम दें तो ये बनेगा, देखो ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। हमें क्या निकालना है? हमें बी डी निकालना है और ए डी निकालना है। ओके। तो सबसे पहले छोटे वाला त्रिभुज लेते हैं। तो ये बनेगा त्रिभुज बी सी डी। ओके। और ये हमारा परपेंडिकुलर भी है, बी सी डी। हमें निकालना है बी डी, ठीक है। तो बी सी अपॉन बी डी ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी साइन कितना एंगल दिया है? 30 का, तो साइन 30 बनेगा। अब बीसी दिया 1.5, बीडी हमें निकालना है और ये दिया साइन 30 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बीडी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 और बीडी इज इक्वल टू 15/10 और यहाँ 2, यहाँ आ गया 5, 3। तो बीडी आ गया 3 मीटर, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई होगी 3 मीटर। ओके। अब बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई निकालनी है। तो त्रिभुज ए सी डी, तो ए सी दिया है अपॉन ए डी निकालना है इक्वल टू साइन 60। अब साइन क्यों बनेगा? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर रहे हैं, P बाय H। ओके। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पानी भरो पानी और हरा हरा बैंगन। ये हो गया साइन कॉस टेंजेंट। ओके। तो ये हमारा आ गया, देखो एसी है 3 मीटर यानी 3, एडी हमें निकालना है। साइन 60 डिग्री ये होता है √3/2। ओके। यही होता है ना। तो एडी इंटू √3, यहाँ आ गया 6, ये चला जाएगा इसके नीचे। एडी इज इक्वल टू 6/√3 और 6/√3 इसका परिमेयकरण कर दिया, ये आ गया 6√3/3, 2 आ गया 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई है 3 मीटर और बड़े बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई है 2√3 मीटर। ओके। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है कि एक मीनार है, ठीक है। मीनार इस तरह से ले लो, हमारी एक मीनार है और ये भूमि पर किसी पॉइंट से, इस पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और इस मीनार का जो शिखर है, ये इसका टॉप है ना, यहाँ का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या होता है? जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को उठाते हैं, ठीक है, तो यहां से बनेगा उन्नयन कोण, वो है 30 डिग्री का। हमें क्या करना है? मीनार की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो ज्ञात करनी है। इस प्रश्नावली में ज्यादातर क्वेश्चन हाइट निकालने के लिए। ओके। इसको मानो ए, ये बी और ये सी, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री। हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी हमें निकालना है बी सी। बी सी अपॉन क्या दिया है? ए बी। तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेंजेंट। कितने डिग्री का एंगल है? 30। तो बीसी कितना दिया है? एच, दो में निकालना है, ठीक है। ए बी कितना दिया है? 30। टेंजेंट 30, 1/√3। तो एच इंटू √3 और ये आ गया 30। एच इज इक्वल टू 30/√3। इसका परिमेयकरण कर दो।
ये बनेगा 30√3/3, यह क्या 10√3 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई आई 10√3 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है कि एक पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये हमारा आ गया, देखो 60 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। तो ये भूमि पर किसी बिंदु से, ठीक है, यहां पर ये जो कोण बना रही है वो है 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बना रही है, हमें ये साइड निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है। जो ये डोरी है, यहाँ पतंग है, ये भूमि जो हमारी जमीन है वहां पे एक पॉइंट है जहां पे वो डोरी बांधी गई है, ठीक है। वहां पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। हमें ये साइड निकालनी है। ये हमारा होगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमें ए सी निकालना है, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर। हमें क्या निकालना है, जो वो रस्सी है ना, जो वो डोरी है, उसकी लंबाई निकालनी है। तो सबसे आसान ये वाला क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। हमें दिया है एक त्रिभुज, ठीक है, जो हमने अभी बनाया ए बी सी। हमें ए सी निकालना है। तो जो हमें दिया है ए बी अपॉन ए सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P बाय H होता है हमारा साइन। कितना एंगल दिया है 60 डिग्री। तो हमें क्या क्या दिया है, ए बी दिया है 60, ए सी हमें निकालना है। साइन 60 होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यह आएगा ए सी गुना √3, आएगा 60 गुना 2, ये बन गया 120। यहाँ पे आएगा ए सी गुना √3। अब ये √3 नीचे आएगा, ए सी इज इक्वल टू 120/√3। अब इसका परिमेयकरण कर दो, ये आपके पास आएगा 120/√3, आएगा 3, 40/3 मीटर। तो जो वो डोरी है उसकी लंबाई आ गई 40/3 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो ये कहते हैं कि देखो 1.5 मीटर हाइट का लड़का, 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का है, वो एक भवन की ओर देख रहा है, ठीक है। ये भवन है यहाँ पे, तो इनके बीच में ये यहाँ पे दूरी भी होगी। ओके, ये कहता है कि जो उन्नयन कोण है वो 30 से 60 हो जाता है। तो पहला जो कोण है, ठीक है, यहाँ भी 1.5 मीटर है ना, यहाँ भी 1.5 मीटर कर दो, इनको मिला दो पहले। तो उन्नयन कोण यहां से बनेगा, नीचे से थोड़ी बनेगा, यहां से बनेगा। ये आ गया 30 डिग्री का। अब जब ये लड़का थोड़ी दूरी पर चलता है आगे, तो इसका जो कोण है वो 30 से 60 हो जाता है इस पॉइंट से। इस पॉइंट से वो 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें इसमें यही चीज निकालनी है, यहां से यहां तक की दूरी, कि उसने वो कितनी दूरी तय की जिससे उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इसको एक्स मीटर मान लेते हैं। ओके, एक्स मीटर। अब जो भवन है उसकी जो कुल ऊंचाई है, ठीक है, ये तो 30 मीटर है, ठीक है, ये 30 मीटर है। अब 1.5 मीटर तो यहां तक हो गया, इसके बाद ये बचा 30 माइनस 1.5, यानी यहां से लेके यहां तक ये हो गया 28.5 मीटर। कितना हुआ 28.5 मीटर। ओके, पहले हम इसको नाम दे देते हैं त्रिभुज को। देखो यहाँ ए, ये पॉइंट बी, ये सी, ये डी, इसको ई और ये एफ कर लो, या इसको ई कर लो, इसको एफ कर लो, एक ही बात है। ओके, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, जो छोटा त्रिभुज है उसको लेंगे, ठीक है।
अब उसमें हमें जो ये BC है वो निकालना है पहले, ठीक है। BC निकालना है तो हमें देखो AB अपॉन BC यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस या टेंजेंट, एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। AB हमें दिया है 28.5, BC हमें निकालना है, टेंजेंट 60 √3। ओके, तो BC की वैल्यू कैसे आएगी देखो, BC इंटू √3 आ गया 28.5 और BC इज इक्वल टू 28.5 बटे √3। तो BC हमारा आ गया 28.5 बटे √3 मीटर। इसको मान लो इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पे लिख दो 28.5 बटे √3, यहां से यहां तक हो गया, ठीक है। अब जो ये DB है, ठीक है, तो ये DB है, जो ये DB है उसकी लंबाई होगी x प्लस 28.5 बटे √3 मीटर। इस तरह होगी ना। तो अब है हमारे पास त्रिभुज ABD, ठीक है। तो हमें जो ये दूरी है वो निकाली है ना, हमें तो DC चाहिए। अब ये DC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखो AB अपॉन DB इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस P/B, यहां भी आएगा टेंजेंट पर कितना आएगा 30 डिग्री। AB हमारा है 28.5, DB कितना है x प्लस 28.5 √3 इज इक्वल टू, टेंजेंट 30 होता है 1 बटे √3। क्लियर, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा देखो 28.5 √3, ये मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी तरफ आ गया x प्लस 28.5 बटे √3। हमें चाहिए x की वैल्यू, इसको कर दो इस तरफ को, तो ये आ गया 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3 इज इक्वल टू x। ये आ गया। अब 28.5 को अगर हम लोग कॉमन ले ले तो ये हमारा बनेगा 28.5 कॉमन आ गया, यहाँ आएगा √3, यहाँ पे आएगा इस तरफ इज इक्वल टू x। इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो ये हमारा आ गया। पहले अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो अंदर बनेगा 28.5 √3 ये होगा √9 यानी 3 - 1 बटे √3 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा आ गया 28.5 गुना 2 बटे √3 इक्वल टू x। तो ये हमारा हो गया 57 बटे √3 x। इसका परिमेयकरण करते हैं, देखो 57 √3 √3 ये आ गया 57 इंटू √3, नीचे 3 कट गया 19, तो आपका x आ गया 19 और √3 मीटर। तो जो उसने दूरी तय की थी वो थी 19 √3 मीटर। ओके, तो इतनी दूरी उसने तय की, जो उसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो अब करता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसमें कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है कि 20 मीटर ऊंचे एक भवन, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ओके, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, मतलब एक टावर है इसके ऊपर। उसकी हाइट हमें निकालनी है, उसको x मीटर मान लो या h मीटर मान लो, ठीक, कुछ भी मान लो, वो हमें निकालनी है। ये कहता है कि जो संचार मीनार है ना उसके तल से, उसका जो बॉटम है वहां से जो एक कोण बनेगा, ठीक है, उन्नयन कोण, वो हमारा 45 डिग्री का है, और जो उसके शिखर से कोण बनेगा वो हमारा 60 डिग्री का। ओके, हमें जो मीनार है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ओके, तो इस त्रिभुज को नाम देंगे ABCD। तो हमारी जो कुल हाइट होगी, जो हमारी टोटल हाइट होगी, टोटल h होगा x प्लस 20 मीटर। ओके, मतलब जो हमारा AC है, AC हमारा हो गया x प्लस 20 मीटर, जो हो गया हमारा AC। ओके,
सबसे पहले जो छोटा त्रिभुज है उसको लेंगे बी सी डी, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, अब त्रिभुज बी सी डी, पहले हमें बेस चाहिए, बेस निकालेंगे यानी सी डी की वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी बटे सी डी इज इक्वल टू, हमारा आया परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 45 डिग्री। ओके, तो बी सी हमें दिया है 20, सी डी हमें निकालना है। टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, तो सी डी हमारा आ गया 20 मीटर। कितना आ गया? 20 मीटर। अब जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको लेंगे ए सी डी, तो ए सी बटे सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 ए सी बटे सी डी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही किया ना। ए सी हमारा है x प्लस 20 अपॉन सी डी हमारा 20 और टेंजेंट 60 होता है √3, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा x प्लस 20 √3, ये उधर चला जाएगा। x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। तो मीनार की जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो हमारे पास आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, जो पेडस्टल है उसकी जो हाइट है उसको अगर हम h मान लें, h मीटर, ठीक है, उसके शिखर के ऊपर यानी इसके टॉप के ऊपर एक मूर्ति लगी है। ठीक है, अब वो मूर्ति है, उसकी जो हाइट है वो है 1.6 मीटर। ओके, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है और जो हमारा ये पेडस्टल है उसके शिखर का उन्नयन कोण हमारा, ये जो कोण है वो हमारा है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दो कोण है, जो बड़े वाला कोण है वो 60 डिग्री का है, छोटा कोण 45 डिग्री का है। ओके, इस त्रिभुज को नाम देते हैं ए बी सी डी। सबसे पहले छोटे त्रिभुज को सॉल्व करेंगे और ये बीसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी आएगी, तो त्रिभुज बी सी डी, तो बीसी बटे डीसी या सी डी, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये हमारा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री। तो बीसी हमारा h दिया है, सी डी हमें नहीं पता है कितना है, टेंजेंट 45 1 होता है, तो सी डी हमारा आ गया h। ओके, अब जो बड़ा त्रिभुज है उसको लो ए सी डी, तो ए सी अपॉन सी डी, यह हमारा आ गया टेंजेंट 60 डिग्री। ओके, ई बाय बी, ए सी हमारा कितना है? ए सी देखो होगा ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी हमारा h, टेंजेंट 60 होता है √3, तो ए बी हमारा 1.6, बी सी हमारा h है, सी डी भी हमने h निकाला है, यहाँ पे √3 उधर चला जाएगा, यहाँ का 1.6 प्लस h √3 h वाली टर्म एक तरफ कर दो, तो 1.6 इज इक्वल टू √3 h माइनस h और 1.6 इक्वल टू h को कॉमन ले लो, यह आ गया √3 माइनस 1। इसी के साथ ये हमारा बनेगा, देखो 1.6 ये इसके नीचे चला जाएगा, √3 माइनस 1। ओके, यहाँ पे आ गया h, तो ये हमारा बनेगा, तो h इज इक्वल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1। अगर आप इसको यहाँ पे छोड़ दो तो भी आपका सही है, अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये जो 1.6 है अपॉन √3 माइनस 1, आपको √3 प्लस 1 से परिमेयकरण करना होगा। तो ये आपका बनेगा इस तरह से, देखो 1.6 बटे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1।
ये बनेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे, यहाँ पे लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लगेगा 3 माइनस 1, ये आ गया 1.6 2, और यहाँ पे आ गया √3 प्लस 1, ये बन गया 0.8 इंटू मीटर। ओके, तो जो पेरिस्टल है उसकी जो हाइट है वो हमारे पास आ गई 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले ये कहता है कि एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। ये हमारी मीनार आ गई 50 मीटर। ओके, और इसके सामने हमारे पास एक भवन है, ये एक भवन है, ठीक है। इसकी हाइट हमें नहीं पता है, ठीक है, ये एच है। और तो ये इनके बीच की दूरी आ गई ना दूरी। अब ये कहता है कि मीनार का जो बॉटम है वहां से जो भवन है उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। ये जो कोण है वो 30 डिग्री का है, और जो भवन है यहां से जो इसके शिखर का कोण है वो है 60 डिग्री। तो हमें जो भवन है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, रहेगा सी, रहेगा डी। तो इसमें हमारे पास दो त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे? दो त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए बेस, हमें ये बेस निकालना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी, ओके, त्रिभुज ए बी सी। तो ये हमारा बनेगा, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आधार यानी पी बाय बी। ये बनेगा टेंजेंट। कितना टेंजेंट बनेगा? 60 डिग्री। ओके, पहले हम ए बी सी का निकाल रहे हैं ना, ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ए बी सी का निकाल रहे हैं तो ये है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। जब यहां वाला निकाले तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है। तो ए बी हमारा 50, बी सी हमें निकालना है। टेंजेंट 60 होता है √3, तो 50 इज इक्वल टू √3 गुना बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू 50 बटे √3, 50 बटे √3। इसको वैसे ही रहने दो और मीटर लगा दो, ठीक है। 50 बटे √3 मीटर, ओके। तो ये आया हमारा 50 बटे √3 मीटर। अब हमें वो h निकालना है, तो यहां पे होगा त्रिभुज डी सी बी। तो यह आ गया डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पी बाय बी यानी टेंजेंट कितना? 30 डिग्री, ठीक है। तो डी सी हमारा h, बी सी हमने अभी निकाला है 50 बटे √3 इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1 बटे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √3 गुना h इज इक्वल टू 50 बटे √3। ये नीचे चला जाएगा, h इज इक्वल टू 50 बटे √3 गुना √3, जाएगा 50 बटे 3, ठीक है, 50 बटे 3 मीटर। इसको इतना भी रहने दो तो भी आपका आंसर ठीक है। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न में लिखना चाहते हो, यहाँ 3, यहाँ 16, ये 2, ओके। तो आपकी जो हाइट है वो आ गई आपके पास 50 बटे 3 मीटर या 16 सही 2 बटे 3 मीटर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब है क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं कि दो पोल लगे हुए हैं जिनकी हाइट सेम है, ओके। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये कहता है कि 80 मीटर चौड़ी, ठीक है। तो ये 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, जो खंभे हैं उनकी हाइट सेम है, खंभों की जो हाइट है वो सेम है, ओके। इसको अगर आप ए मान लो, इसको बी मान लो,
और इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ओके, ये कहता है कि जो खंबे है ना उनके शिखर से जो उन्नयन कोण है, ठीक है, यहां से किसी बिंदु पर जो एक उन्नयन कोण है वो, और दूसरे खंबे से उसी बिंदु पर जो कोण बनेगा उस बिंदु को मान लो ओ। ओके, उस बिंदु को मान लो ओ। तो एक कोण को मान लो 30 डिग्री, एक को मान लो 60 डिग्री। ठीक है, ये आपके परपेंडिकुलर हो गए, यहां भी एच होगा, यहां भी एच होगा, क्योंकि ये सेम है। आपके पास है त्रिभुज ए बी ओ। ओके, बी डी की वैल्यू यहां से जो यहां की दूरी है वो 80 मीटर है। कितनी है? 80 मीटर है। तो ध्यान से देखो, अगर आपको बी ओ की वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर आपको बी ओ चाहिए, यहां से यहां की दूरी चाहिए, तो ये आपका बनेगा, देखो 80 माइनस डी ओ। और जब आपको डी ओ की वैल्यू चाहिए तो वो आपके पास आएगा, कितना आएगा? 80 माइनस बी ओ। ठीक है, तो इन दो बातों को भी ध्यान में रखें। तो पहला जो त्रिभुज है वो है ए बी ओ। कितना है? ए बी ओ। तो ए बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, यह आएगा पी बाय बी, यानी टेंजेंट कितना? 60। ओके, तो ए बी है एच, या इसको ए बी रहने दो, ठीक है, ए बी हमारा ए बी रहेगा। और बी ओ हमारा कितना है? बी ओ हमारा बनेगा, अभी जो बी ओ है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, उस वैल्यू को नहीं भरेंगे हम, इसको बी ओ ही रहने दो। टेंजेंट 60 होता है √3, यहां से हमें बी ओ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसको उल्टा कर दो या इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा बी ओ गुना √3, यहाँ आएगा ए बी, और बी ओ की वैल्यू आ गई ए बी बटे √3। यहां से अगर हम लोग डी ओ की वैल्यू निकालें, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। डी ओ, इसकी वैल्यू आएगी 80 माइनस बी ओ की जगह ए बी बटे √3, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब त्रिभुज सी डी ओ, यहाँ पे आएगा सी डी बटे डी ओ, ये भी आएगा टेंजेंट कितना? 30 डिग्री। अब जो सी डी है, सी डी हमें नहीं पता है। ओके, सी डी अपॉन डी ओ को भी ऐसे रहने दो, टेंजेंट 30 आएगा 1 बटे √3, तो ये हमारा आ गया √3 गुना सी डी इक्वल टू डी ओ। डी ओ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 80 माइनस बी ओ, ठीक है, तो √3 गुना सी डी, डी ओ की जगह हम लिख सकते हैं 80 माइनस बी ओ, ये लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा बनेगा, देखो √3 सी डी 80 माइनस बी ओ की वैल्यू हमने निकाली थी, जो बी ओ है वो हमने निकाला था अभी, ए बी बटे √3, तो आ गया ए बी बटे √3, यह आ गया। अब मैंने कहा था जो खंबे है वो बराबर है, उनकी जो हाइट है वो बराबर है, मींस ए बी इज इक्वल टू सी डी और सी डी इज इक्वल टू ए बी। तो सी डी की जगह हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 80 माइनस ए बी बटे √3। तो क्या करोगे? 80 को यहाँ पे रहने दो, बाकी एक तरफ कर दो, यह आ गया √3 ए बी प्लस ए बी बटे √3, यहाँ पे आ गया 80। अगर आप ए बी कॉमन ले लो तो ए बी बाहर आ गया, अंदर बचा √3, यहाँ पे 1 बटे √3 और 80, तो ए बी यह आपका बनेगा √9 यानी 3 प्लस 1 बटे √3, इस तरह यह आपका बनेगा 4ab बटे √3 इक्वल टू 80, ये कट गया, आ गया 20, ए बी इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो जो खंबे हैं उनकी जो ऊंचाई है वो आ गई 20 √3 मीटर। हमें चाहिए बी ओ और डी ओ। पहले अगर डी ओ निकाल लेते हैं तो डी ओ इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 80 माइनस
ए बी बटे अंडर रूट 3, तो ये आएगा 20 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, ये कट गया, तो ये आ गया 80 माइनस 20, 60 मीटर। तो यहां से यहां की दूरी है 60 मीटर, और अबे बी ओ, अगर आप 80 में से 60 घटाओगे तो यहाँ पे 20 आएगा, और आप इस तरह भी कर सकते हो, 20 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3, 20 मीटर। ओके, तो जो खंबे हैं उनकी ऊंचाई आई 20 अंडर रूट 3 मीटर, और बीओ की वैल्यू आई 20 मीटर, डीओ की वैल्यू आई 60 मीटर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी जो शेप है वो पहले ही दे रखी है, हमें ये बीसी की वैल्यू निकालनी है, और जो ये टावर है इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो इसमें हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है वो हमारे पास है ए बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू रहेगा पी बाय बी, यानी टेंजेंट 30। ओके, ए बी हमारा वैसे तो एच है, बट अब इसको ए बी रहने देते हैं, ठीक है। और जो बी डी है, बी डी हमारा कितना है एक्स प्लस 20, जो टोटल इसकी लंबाई होगी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 होता है 1 बटे अंडर रूट 3। ओके, तो ए बी की वैल्यू आपके पास आ गई एक्स प्लस 20 बटे अंडर रूट 3। ओके, ये तो ये आपके पास ए बी की वैल्यू। और अगर आप इसको यहाँ पे परिमेयकरण कर देते हो, ठीक है, तो ये आपके पास आएगी अंडर रूट 3, यहाँ पे एक्स प्लस 20 बटे अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 यानी 3। ये आ गया आपके पास ए बी की वैल्यू। छोटा वाला त्रिभुज लें, त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे देखो ए बी बटे बी सी, जो ये बी सी है वो एक्स है, ठीक है, कितना है एक्स, तो ये हमारा बनेगा टेंजेंट 60। ए बी कितना है, ए बी की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं, कितनी ए बी की वैल्यू, देखो ए बी की वैल्यू है, पहले आप ए बी को ऐसे रहने दो, ठीक है, बी सी की वैल्यू एक्स है, टेंजेंट 60 होता है अंडर रूट 3, ये उधर चला जाएगा, तो ये आएगा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स। क्लियर। अब ए बी की वैल्यू आप पुट करो, इस वैल्यू को आएगा अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 20 बटे 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स। इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो अंडर रूट 3 एक्स प्लस 20 अंडर रूट 3, ये 3 उधर चला जाएगा, ये आएगा 3 अंडर रूट 3 एक्स। जो एक्स वाली टर्म है उनको एक तरफ कर दो, ये आएगा देखो 20 अंडर रूट 3 इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 3 एक्स। यहाँ पे एक है, ठीक है, तो ये हमारा बनेगा देखो 20 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 एक्स। ओके, 2 से ये कट गया, ये आ गया 10, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, आपके पास आया एक्स इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जो ये दूरी है वो है 10 मीटर, और जो टोटल दूरी है वो आपके पास है 20 प्लस 10 यानी 30 मीटर। और हमें ए बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो ए बी की वैल्यू कहां से निकालेंगे, ए बी की वैल्यू हम यहां से भी निकाल सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एक्स, यहां से भी निकाल सकते हैं ना। तो ए बी की वैल्यू आएगी 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो हमारे आंसर है 10 मीटर और 10 अंडर रूट 3 मीटर। तो जो ऊंचाई है वो है 10 अंडर रूट 3 मीटर, और जो यहां से यहाँ की दूरी थी, नहर की जो चौड़ाई थी वो है 10 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके तल का यानी जो उसके पाद का अवनमन कोण वो 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
ये कहता है कि 7 मीटर ऊंचे, ठीक है, ये 7 मीटर ऊंचा भवन, उसके शिखर से यानी उसके टॉप से एक जो केबल टावर है, ठीक है, यहाँ पे कोई टावर है, ओके, और ये इनके बीच की दूरियां। तो जो भवन है उसके शिखर से उन्नयन कोण जो बनेगा, ओके, अब इसको आप इस तरह से आधार बना लो, इसको बोल रहा है ये 60 डिग्री का बने, ओके, और यहां से यहां का जो कोण बनेगा, जो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, वो बनेगा 45 डिग्री का। अगर वो यहां 45 बन रहा है तो वो यहां भी 45 बनेगा। क्लियर? यहां ये 7 मीटर है, यहां भी ये 7 मीटर होगा। और यहां से यहां की जो दूरी है, जो हाइट है, वो कितनी होगी? वो होगी h-7 मीटर। कितनी होगी? h-7 मीटर कि जो भी हाइट होगी उसमें से जब 7 को घटाएंगे तभी आपके पास इतने जो पोर्शन है उसकी हाइट आएगी ना। तो सबसे पहले इनका नाम दे देते हैं, ठीक है, ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है। जो ईडी है वो इक्वल है बीसी के, जो है 7 मीटर, ये दिया है। और जो हमारा एसी है, एसी हमारा है ए बी प्लस बी सी, इस तरह, ओके। सबसे पहले आपने जो ये छोटा त्रिभुज है इसको सॉल्व करना है, ओके। देखो त्रिभुज ई डी सी, तो इसमें हमारे पास देखो क्या है, ई डी अपॉन डीसी कर लेते हैं या सी डी, डीसी कर लो, इज इक्वल टू, हमने किया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा टेंजेंट कितना 45 डिग्री, टेंजेंट 45 होता है 1, तो ED इज इक्वल टू डी सी। ईडी हमारा 7 था यानी 7, तो DC आ गया 7 मीटर, तो DC भी आ गया 7 मीटर, ओके। तो जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा ना, क्योंकि दूरी तो बराबर है, ओके। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो DC है वो बराबर है EB के, देयरफॉर जो EB है वो हो गया 7 मीटर। अब इस त्रिभुज को देखो ABE, त्रिभुज ABE, तो ये हमारा पता आएगा, देखो AB बटे BE इज इक्वल टू, मतलब हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेंजेंट कितना 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, AB कितना है h-7, BE कितना है 7, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, ये हमारा बनेगा, देखो h इज इक्वल टू 7 √3, ये उधर चला जाएगा प्लस 7, तो h इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लो, 7 हमने कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर। तो जो आपका टावर है उसकी जो हाइट है वो है 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा समुद्र तल है, यहां से 75 मीटर, कितना 75 मीटर, तो ये भी हमारा समुद्र तल है, ठीक है, तो ये समुद्र तल है आगे तक है, ठीक है। यहां पे ये कहता है कि इसके जो शिखर से अवनमन कोण है, मतलब नीचे की ओर 2 कोण बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 जहाज है ना, एक कोण यहां बनेगा, दूसरा कोण यहां बनेगा, ठीक है, बाकी हिस्से को भूल जाओ, ठीक है, और इसको डॉटेड बढ़ा दो आगे, ओके। ये क्या था, जो कोण हमारे पास बनेंगे वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये कोण अगर 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण ये 45 डिग्री का है, ठीक है। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। सबसे पहले इनको नाम दे दो, तो ए, ये बी,
ये पॉइंट यहाँ सी, ये डी, और इसके बराबर जो ये वैल्यू यहाँ ई आ गया। ये कहता है कि हमें क्या करना है, यहां से यहां के बीच की दूरी निकालनी है, ये निकालनी है हमें दूरी। सबसे पहले जो ये छोटा त्रिभुज है उसको लेते हैं, ए बी सी। तो इसमें देखो ए बी बटे, पहले ये बी सी निकाल लेते हैं, ए बी बटे बी सी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या क्या टेंजेंट कितने डिग्री का, 45 डिग्री। ए बी दिया है 75, बी सी हमें निकालना है, टेंजेंट 45 हो गया 1, तो बी सी हमारा आ गया 75 मीटर। कितना आ गया, 75 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक ये हो गया 75 मीटर, और हमें निकालना है सी डी। अब आप क्या करोगे, त्रिभुज ए बी डी लोगे, ठीक है, ए बी डी। तो इसमें क्या करोगे, देखो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू आएगा टेंजेंट कितना, 30 डिग्री। ए बी हमारा 75, बी डी हमारा कितना है, देखो बी डी हमारा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 हो गया 1/√3। ओके, ये हो गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 75√3 इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। और जो हमारा बी सी है, बी सी हमने निकाला था 75 मीटर, उसको वहां लिखेंगे 75√3 इक्वल टू 75 प्लस सी डी। सी डी निकाला ना, सी डी इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। 75 कॉमन ले लो, ये आ गया √3 माइनस 1 मीटर। तो सी डी की वैल्यू आ गई 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 होता है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14, उसमें क्या कहता है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, ठीक है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ओके, इसकी जो शेप है वो बुक में भी दे रखी है, तो हमने जो शेप है उसको इस तरह से बनाया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो डायग्राम है वो इस तरह का है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक गुब्बारा है, ठीक है, 88.2 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। तो जो आपकी हाइट है वो है 88.2 मीटर। फिर ये कहता है कि एक लड़की जिसकी जो हाइट है वो है 1.2 मीटर, ठीक है। तो जो लड़की है उसको जी लिख लेते हैं, यानी गर्ल, ठीक है। गर्ल की जो हाइट है वो है 1.2 मीटर। अब ये कहता है कि जो लड़की है पहले वो बैलून को देख रही थी, तो वहां पे जो उन्नयन कोण था वो 60 डिग्री का था। थोड़े समय के बाद जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का रह गया। गुब्बारे ने यहां से यहां पर जाने में कितनी दूरी तय की वो हमें ज्ञात करनी है। ओके, क्लियर। सबसे पहले टोटल जो हमारी हाइट है वो है 88.2, और हमारे जो एंगल है वो कहां बन रहे हैं, वो जमीन पे नहीं बन रहे, जमीन से ऊपर जितनी लड़की की हाइट है वहां पे बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना, 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर आपकी हाइट होगी। ओके, ये हाइट लेनी है आपने 87 मीटर। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो हाइट है वो 87 मीटर, तो यहाँ पे भी होगी ये 87 मीटर। हाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना, हमने दूरी निकालनी है, ठीक है। इसको नाम दे दो ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ओके, इनको नाम दे दिए। अब त्रिभुज ए बी सी, तो हमने निकालना है पहले बी सी निकालना है, ठीक है। पहले ये दूरी निकालेंगे, फिर दूसरी दूरी निकालेंगे। ये आ गया ए बी बटे बी सी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू टेंजेंट कितना, 60 डिग्री। ए बी हमारा 87, बी सी हमें निकालना है। टेंजेंट 60 होता है √3, तो यहाँ से जो बी सी है उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 87 बटे √3। इसका अगर हम परिमेयकरण करें तो ये हमारे पास आएगा 87 इंटू 3 और ये आ जाएगा
29 × 3 मीटर। तो BC हमारा आ चुका है 29 × √3 मीटर। ओके, अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज EDB। ओके, अब पहले ED अपॉन कितना ये BD या DB, जो भी आप लिखना चाहो। तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा बनेगा टेंजेंट कितना 30 डिग्री दिया है। ED भी हमारा 87 है। BD कितना होगा, BD होगा BC प्लस CD इक्वल टू टेंजेंट 30 होगा 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा बनेगा 87 × √3। यहाँ पे आएगा BC प्लस CD। BC की वैल्यू हमने निकाली है 29 × √3, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 87 × √3 माइनस BC की जगह कितना लिखेंगे 29 × √3, यहाँ आ गया CD। तो इसको घटाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 58 √3 इक्वल टू CD। ओके, क्लियर। तो जो CD है उसकी जो दूरी आ गई वो हमारे पास है, तो जो CD है उसकी वैल्यू आ गई 58 × √3 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद बिंदु की एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या दिया है, एक राजमार्ग दिया है, एक मीनार दी है। इस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। वो ऊपर से नीचे की ओर एक गाड़ी को देख रहा है। तो जो हमारा अवनमन कोण बन रहा है वो पहले बन रहा है वो 30 डिग्री का। कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो पहले आपको यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है, जो इसके इक्वल होगी। तो पहले बन रहा है 30 डिग्री का एंगल। जब गाड़ी उसको यहाँ पे दिखाई दी, थोड़ी समय के बाद वो गाड़ी उसको यहाँ पे दिखाई दी। ओके, तो जो आपका दूसरा एंगल बना वो बना 60 डिग्री का। कितना बना 60 डिग्री का। तो ये भी बनेगा 60 डिग्री का। ओके, क्लियर। अब इसको मान लो A, ये हमारा B, ये C, इसको मान लो D। जब गाड़ी यहां थी तो 30 डिग्री का कोण बनना था, थोड़ी देर के बाद वो 60 डिग्री का कोण बन गया। तो जो वो समय लिया ना गाड़ी ने वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज ABD लेंगे, यहां से आएगा AB बटे BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेंजेंट कितना 60 डिग्री। AB बटे BD इनको ऐसे रहने देंगे। टेंजेंट 60 हो गया √3। हमें BD की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो BD इंटू √3 ये आ गया AB और BD की वैल्यू आ गई AB बटे √3, ये आ गई एक वैल्यू। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज हमारे पास ABC, तो इसमें भी आएगा AB बटे BC इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ये हमारा बनेगा AB बटे BC कितना है, BC हमारा CD प्लस BD इज इक्वल टू टेंजेंट 30, ये 1 बटे √3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा √3 गुना AB इक्वल टू CD प्लस BD। जो BD की वैल्यू हमने निकाली है उसको यहाँ पुट करेंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। ये बनेगा हमारा देखो AB गुना √3 माइनस BD इक्वल टू CD, ठीक है। ये हमारा आ गया देखो √3 इंटू AB माइनस BD की जगह लिखेंगे AB बटे √3 आ गया CD। यहाँ से अगर हम
ए बी कॉमन ले, यह आ गया √3 माइनस 1/√3 इक्वल टू सी डी। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा ए बी इंटू आएगा 3 माइनस 1/√3 सी डी, यानी 2/√3 ए बी इक्वल टू सी डी। तो सी डी की जो वैल्यू आपके पास आई वो है 2/3 इंटू ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में उसने कहा था कि इस बिंदु से यहां तक जहां पे उसका जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री का हो गया, 6 सेकंड लिए थे। उसके बाद जो x सेकंड है वो आपने ज्ञात करने। ओके, तो जो सी डी की वैल्यू है वो हम लोग 6 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 6। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, इसको मिटा लेते हैं यहाँ पे। ओके, अब अगर आपको ध्यान हो, देखो बी डी की वैल्यू हमने निकाली थी ए बी बटे √3, हमें यहाँ पे ए बी दिया है, हमें बी डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहले ये बनेगा बी डी गुना √3 इक्वल टू ए बी। हम ए बी की जगह ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये हमारा बनेगा 2/√3 गुना बी डी इंटू √3 इक्वल टू सी डी की जगह हम लोग 6 सेकंड लिख सकते हैं, यानी 6। ठीक है, तो √3 से √3 कट गया, 2 गुना बी डी इक्वल टू 6, 2 से ये कट गया, आ गया 3, तो बी डी आ गया 3 सेकेंड। ओके, तो इस पॉइंट से ये जो मीनार है वहां तक पहुंचने में इसको समय लगा 3 सेकंड का। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 होता है कंप्लीट। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मीनार के एक आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, जो डायग्राम होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाना आपको होना चाहिए। सबसे पहले 9 मीटर की आपने एक रेखा लेनी है, यहाँ पे ये होगी 9 मीटर की रेखा। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गई ऊंचाई। ओके, यहाँ पे इसको कर दो ज्वाइन। ठीक है, ये कहता है एक और पॉइंट है, तो 2 पॉइंट पे ये ज्वाइन होगी, 2 त्रिभुज बन गए। ठीक है, इसको ए बी सी डी इस तरह से नाम दे दो। ये जो कुल लंबाई है वो 9 मीटर है। ठीक है, और ये कहता है कि मीनार के आधार से 4 मीटर, तो इसके बीच की दूरी है 4 मीटर। ओके, तो ये बाकी का जो बचेगा वो होगा 5 मीटर, होगा ना। ठीक है, सबसे पहले जो जो चीजें आपको दी है आपने उसको यूज करना है। अब ये कहता है कि जो उसके उन्नयन कोण है वो पूरक कोण है। ठीक है, तो एक कोण को मान लो आप थीटा, दूसरे कोण को मान लो 90 माइनस थीटा। ओके, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें आ चुकी है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज। पहले हम छोटे त्रिभुज को लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी। क्लियर, ए बी सी हमें चाहिए परपेंडिकुलर निकालना है, जो हाइट है वो निकालनी है। तो ए बी अपॉन बी सी, यह आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। ए बी हमें निकालना है, बी सी हमारा 4 है और ये है टेंजेंट थीटा। ओके, तो ये आ गया हमारा समीकरण 1 या इक्वेशन 1। बड़े वाला त्रिभुज देखेंगे, क्या करेंगे, बड़े वाला त्रिभुज। तो बड़े वाला त्रिभुज देखो, ये है त्रिभुज ए बी डी, इसमें भी ए बी अपॉन बी डी, तो ये भी हमारे पास आएगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी टेंजेंट। अब थीटा कितना है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब ए बी अपॉन बी डी कितना है, 9, यहां आएगा टेंजेंट 90 माइनस थीटा। और टेंजेंट के 90 में से जब हम लोग कोई भी एंगल घटाते हैं तो वो बनता है कॉट थीटा। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटे 9 इक्वल टू कॉट थीटा। ये आ गई इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को गुणा
करने पर। इक्वेशन, ठीक है, या इस तरह लिखो, देखो समीकरण 1-2 को गुणा करने पर। तो ये हमारा बनेगा, देखो AB बटे 4, AB 4 गुना AB बटे 9 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा टेंजेंट थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, तो AB ये हो गया AB स्क्वेयर बटे 36 इक्वल टू, ये टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, ठीक है। तो AB स्क्वेयर इक्वल टू 36 और AB इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। तो AB हमारा आ गया प्लस माइनस 6। जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो हमारा आंसर होगा AB इज इक्वल टू 6 मीटर। ओके, तो हैंस प्रूव मीनार की जो हाइट है वो आ गई 6 मीटर। तो इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 9.1 है वो होती है कंप्लीट। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि इस प्रश्नावली को आपको इजी वे में और शॉर्ट वे में समझा पाऊं। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिला है, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा एक विजन है कि मेरे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट कर पाए और मैथमेटिक्स को एक नए वे में और बिल्कुल फ्री सीख पाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ।